Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Learning Never Ends. In my previous videos, I have taught you question number 1, 2, 3, 4 up to 7 of exercise 4.3 and chapter number 1, 2, 3 and 4.1 and 4.2. All the links are in the description box or you can find it by the playlist Class 9 Maths. I have made all the separated videos, Class 9 Maths, Class 9 Science, Class 8 Maths. आपने ये सब देखा होगा मेरी वीडियोस, जो लोग देखते हैं कि मैं सेपरेट वीडियोस बनाती हूँ प्लेलिस्ट की, हर एक क्वेश्चन की भी सेपरेट बनाने स्टार्ट की है. द रीज़न इज़ कि जो क्वेश्चन आपको चाहिए आप वही क्वेश्चन देखें और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको बेनिफिट भी होगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. This is my last video of this chapter. After that I will teach you next chapter, right? So question number 8 is, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. So F is denoted, Fahrenheit is denoted by F and C is denoted by Celsius is denoted by C, right? So it is the equation between the F and C. F equal to 9/5 C plus 32, right? So it is the equation. तो first part में क्या है, draw the graph of the linear equation above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. तो ये हमारा क्वेश्चन था, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. अब x मुझे सेल्सियस लेना है, x को मीन्स 9/5 ऑफ x प्लस 32 और फ़ारेनहाइट को मुझे क्या लेना है, y लेना है. अगर हमें ये क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में नहीं होता कि सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y, तो हम किसी को भी x y ले सकते थे. बट अब क्वेश्चन में गिवन है तो मुझे x y चेंज नहीं कर सकती हूँ, इसको x इसको y में नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि क्वेश्चन की तो माननी ही पड़ेगी हमें. अब क्या है, ग्राफ फाइंड आउट करना है. ग्राफ के लिए आपको पता ही है रूल क्या होता है, मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड आउट करना होता है. सो लेट x इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल मैंने x को 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 9/5 0 प्लस 32. तो 9/5 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 प्लस 32 दैट इज़ 32, राइट. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरा हो गया 0,32 बिकॉज x, y होता है, x की वैल्यू 0 है और y की मेरी इक्वेशन के साथ क्या वैल्यू आई है, 32 आई है. नाउ लेट x इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने अब x इक्वल टू 5 फाइंड आउट, 5 लिख लिया तो 5 y इज इक्वल टू 9/5, यहाँ 5 कर दो प्लस 32 और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया. सो इट इज़ 9 प्लस 32, 9 प्लस 32 इज 41. सो y इक्वल टू 41. सो सेकेंड कोऑर्डिनेट मेरा हो गया 5,41. तो दीज आर दी 2 कोऑर्डिनेट्स. इन दोनों को आप ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है. प्लॉट कैसे करना है वो करते हैं. लाइए मैं एक रफली ग्राफ बना देती हूँ, आप ग्राफ पेपर पर यूज़ बना सकते हैं इसे. सो इट इज़ दी y एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस हमेशा y एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल हमेशा x होती है. सो इट इज़ y एक्सिस, इट इज़ x एक्सिस और दोनों जहाँ मीट करती हैं वो होता है ऑरिजन. 0 0 कोमा इसका कोऑर्डिनेट होता है. अब मेरे क्या वो थे कोऑर्डिनेट 2. सो मैं 5 10 5 का डिफरेंस ले लिया मैंने, 15 20 25, थोड़ा और आगे कर देते हैं, 30 35 40, राइट. और यहाँ पर सिमिलरली यहाँ 5. अच्छा चलिए मैं 10 का ले लेती हूँ. 10 में क्या होगा, थोड़ा और भी छोटा बन जाएगा ग्राफ, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी ईजी लगेगा, राइट. 10 का क्यों, क्योंकि 10 इज़ नियर 30 एंड 40 एज़ कम्पेयर टू 5, राइट. सो 10 20 30 40 50. ये डिफरेंस मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी था कि डिफरेंस कैसे करते हैं, कोई भी अपने अकॉर्डिंग डिफरेंस ले सकते हैं बट वो डिफरेंस सेम होना चाहिए, राइट. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,32. सो 0 एक्स एक्सिस पर तो 0 है और 32, 30 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा, 32 होगा. सो इट इज़ 0,32. नेक्स्ट वन इज़ 5,41. तो 5 तो ऑब्वियसली 0 और 10 के बीच में 5 होगा एग्जैक्ट, और 41 4 40 से थोड़ा सा ज़्यादा. सो इट इज़ 41, 5,41 हो गया. और इन दोनों को हमने मीट कर दिया तो ये दोनों क्या हो गई, स्केल से आप मीट कर लेना, ये हो गई इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट इज, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. सो सेकेंड पार्ट इज
इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, तो x कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि x ही तो सेल्सियस में था, तो फ़ारेनहाइट y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन थी 9/5 c + 32, c है x। सो 9/5 x की वैल्यू अब मुझे 30 गिवन है प्लस 32। सो बॉड मास रूल में हम पहले ब्रैकेट बाहर पहले मल्टीप्लाई करते हैं बॉड मास में, बाद में ही प्लस करते हैं, है ना। तो 5 6 30 सॉरी, एंड 9 × 5 6 इज 54 प्लस 32 दैट इज 86. So 86 degree is the one. Now third part में है, if the temperature is 95 degrees Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? So third part, y इक्वल टू 95 डिग्री गिवन है, y ही तो फ़ारेनहाइट में है, और c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, c मीन्स x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो f इज y इज इक्वल टू 9/5 x + 32, ये हमारी लीनियर इक्वेशन थी। तो यहाँ 95 रख दिया y के प्लेस पर, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 95, अब ये प्लस वाला यहाँ जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा 95 - 32 इक्वल टू 9/5 x। 95 - 32, तो 5 - 2 इज़ 3, एंड 9 - 3 इज 6, 63 इज इक्वल टू 9/5 x। सो ये अब 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 63 × 9 × 5/9। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ डिवाइड में था x के साथ, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। ये लीनियर इक्वेशन का होता है कि जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो डिवाइड में जाते हैं, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई, जब हम उनकी साइड चेंज करते हैं, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, और माइनस प्लस में। सो 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 7, सो 7 5 = 35। तो 35 डिग्री सेल्सियस आपका x की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो x की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है, तो y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। सो y इज इक्वल टू 9/5, और x की वैल्यू 0 है प्लस 32। सो 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 + 32 इज 32, तो y इज इक्वल टू 32, तो y 32 हो गया, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब y सेकेंड पार्ट है कि x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और y इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है। तो जब y 0 होगा तो क्या होगा, 9/5 y के प्लेस पर 0 रख दिया, और c इज़ x, दैट इज़ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। सो 0 ये यहाँ जाएगा, 0 - 32 हो जाएगा 9/5 x। सो 0 - 32 इज़ -32 इंटू 5/9। तो दैट विल बी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -17.8 डिग्री सेल्सियस। ये आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि 32 इंटू 5 करेंगे और डिवाइड में 9 कर देंगे फिर उससे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ येस फाइंड इट। ओके, तो कोई टेम्परेचर ऐसा भी है क्या जो फ़ारेनहाइट और उसमें सेम हो, सेम मीन्स x इक्वल टू y रखो, और फिर उससे वैल्यूज़ हमारी फाइंड आउट होगी। सो फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, सेम का मीनिंग है लेट x इक्वल टू वाई, यही तो बोला है इन्होंने कि सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाए। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, लेट x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई है, और यू कैन से y इक्वल टू x है, तो क्या होगा, दोनों में से किसी एक को उसके इक्वल रख देंगे। y इज इक्वल टू, और इक्वेशन क्या थी हमारी 9/5 x + 32। अब मैंने y को भी x ही रख दिया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि x इक्वल टू वाई, y इक्वल टू x है, तो मैं रख सकती हूँ x + 32। अब मैंने क्या किया, ये x को, अब मुझे सॉल्व करना है ना इसे,
तो सॉल्व करने के लिए ये x को मैं यहाँ लेकर जाऊँगी, x साथ में, और ये 32 को यहाँ, तो ये -32 हो जाएगा और ये होगा 9/5x माइनस ऑफ x, राइट। नाउ 5 LCM, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 5 LCM हो गया, सो इट इज़ 9x माइनस 5x, ये हो गया -32। सो -32 इज इक्वल टू 9x माइनस 5x, दैट इज 4x, 4x अपॉन 5। नाउ -32 इंटू 5 अपॉन 4, क्यों? क्योंकि 5 डिनोमिनेटर में है तो डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। देन 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, सो इट विल बी माइनस ऑफ 40, मीन्स -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो, और y उसके इक्वल ही था, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो गया। इट मीन्स कि -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस में भी है और फ़ारेनहाइट में भी, अगर सेम है तो वो है, ठीक है। तो वैल्यू इज़ -40 डिग्री, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। Thank you.